1 सितंबर की क्लोजिंग। भाई हमारे बिजनेस में जितने भी लोग हैं और कुछ भी नहीं करना चाहें, जितने भी कमिटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, सीरियस लोग हैं, वो खरीदारी हर महीने करते ही करते हैं। सितंबर के लिए हम एक कमिटमेंट कर लेंगे कि सितंबर की सारी खरीदारी हम 1 तारीख को ही करेंगे। और जितनी हम करते हैं ना उसकी शायद थोड़ी और ज्यादा ही करेंगे, और 1 तारीख को सबके बिल कट जाएंगे। और अगर 1 तारीख को आप पूरी टीम के बिल, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब वो जो खरीदना ही है मेरे को, सितंबर में मैं लेता ही हूँ, मतलब हर महीने खरीदता हूँ, तो सितंबर में वो काम मैंने 1 तारीख को कर लिया। और उसको लेकर आप एक माहौल बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, तो वो 1 तारीख से टीम में जो स्पीड अप होता है, जब गाड़ियां अच्छे गियर में आ जाती है तो मंजिल पे आसानी से पहुंच जाती है। और मतलब वो क्लोजिंग आपके लिए सितंबर को खास बना सकती है। और दूसरी क्लोजिंग आप कर सकते हैं 11 तारीख। ये जितने लोग, क्योंकि हमारी क्लोजिंग में बहुत ताकत होती है, लोग स्लेब के पास पहुंचते हैं ना, तो उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है। अपनी स्लेब के जितना करीब पहुंचते हैं उतनी उनमें एनर्जी आती है। और तीसरी क्लोजिंग आप 21 तारीख को करें, तो मेरे ख्याल से 30 दिन की आपकी एक्टिविटियों में एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा गोल अचीव कर पाएंगे, एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम ला पाएंगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में दो तरह के लोग हैं, एक तो सवारियां और एक ड्राइवर। सवारियां सो भी जाती है, सवारियां बीच में उतर भी जाती है, सवारियां बेफिक्र होके बैठती है, और ड्राइवर वो जो जिम्मेदारी लेते हैं लोगों को मंजिल पे पहुंचाने की। तो अगर हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर इन सारी सवारियों को भी एक्टिव कर ले हुए, तो हमारे बिजनेस में, यानी बिना कोई एक्स्ट्रा कुछ भी किए, केवल एक छोटा सा एक्शन प्लान, छोटा सा गतिविधि, छोटा सा मतलब यूं समझ लो कि ड्राइवर की एक्टिविटी से बस जल्दी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएगी, ये समझ लो आप इसको ऐसे। और इसमें कोई तरह का कोई टंटा नहीं, लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये सितंबर में तो एटलीस्ट हमें करना चाहिए। जैसे दिवाली में हम एक्स्ट्रा सफाई करते ही हैं, परीक्षा के दिनों में हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते ही हैं, चुनाव के दिनों में नेता लोग एक्स्ट्रा दौड़ते ही हैं, तो हमें कम से कम इस एनिवर्सरी के लिए ऐसा जरूर करना चाहिए। और दूसरा, जो लॉन्ग टर्म और परमानेंट बहुत बड़ी ग्रोथ लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सवारियां हमारे यहाँ पर बहुत मिलती है। ड्राइवर, ड्राइवर मतलब जो मंजिल पे पहुंचाए बिना साथ नहीं छोड़ता, उसको ड्राइवर कहेंगे। जो पूरी जिम्मेदारी से बीच में कहीं नींद नहीं लेता है, बीच में सुस्ती नहीं लेता है, हर सवारी को मंजिल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, उसको ड्राइवर कहते हैं। और उसको मैंने लीडर का नाम दिया। लीडर की दो परिभाषा है मेरे पास। परिभाषा तो हजार हो सकती है। लीडर मतलब जो औरों से पहले और औरों से ज्यादा, औरों से पहले और औरों से ज्यादा, यानी वो टीम से पहले और टीम से ज्यादा। अब हर फील्ड में, यानी जैसे 1 तारीख का बिल कटना है तो वो औरों से पहले कटाएगा और औरों से ज्यादा कटाएगा। जूम की मीटिंग की तैयारी करनी तो वो औरों से पहले करेगा, औरों से ज्यादा करेगा। एनिवर्सरी के टिकट लेने तो वो औरों से पहले लेगा, औरों से ज्यादा लेगा। वो 1% भी अगर औरों से ज्यादा और औरों से पहले हो जाता है तो वो लीडर कहलाता है। तो पहली परिभाषा लीडर की है। और मैं चाहूंगा कि ये टीम का हर साथी आज यही निर्णय ले कि बस वो इतना सा काम तो करेगा कि वो औरों से 1% ज्यादा, औरों से 1% पहले। तो ये आपकी लीडरशिप को डेवलप करेगा। और ये एक एक परसेंट करते करते आप एक दिन 100% दुनिया से अलग हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैं दुनिया से अलग हो गया। सिर्फ एक एक परसेंट के प्रयास से। जैसे आपकी जिंदगी की हर एक्टिविटी 1% औरों से ज्यादा हो सकती है, तो वो आपको लीडर भी बनाएगी, आपको मंजिल पे भी पहुंचाएगी, और औरों से आगे भी निकालेगी। नंबर एक। नंबर दो, लीडर की दूसरी परिभाषा, लीडर लोगों को वहां पर लेकर जाता जहां पर लोग खुद नहीं जा सकते। भाई सवारियां खुद नहीं जा सकती तभी तो ड्राइवर की मदद लेती है। तो जहां खुद नहीं जा सकते तो लीडर उसकी जिम्मेदारी लेकर उनको पहुंचाता है। तो ये सारी चीजें, तो हमें इस अभियान में लीडरशिप डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम करना चाहिए। क्योंकि ये काम एक दिन में हो नहीं सकता, और ये काम रातों रात हो नहीं सकता। ये एक लंबा प्रोसेस है। नेटवर्किंग सीखना एक अलग चीज है, और लीडरशिप डेवलप करना एक अलग चीज है। दोनों अलग अलग अध्याय है। लीडरशिप में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, और लीडरशिप की क्षमता अगर हम डेवलप नहीं करते हैं,
तो तीन चीजें मेरे हिसाब से होती है। या तो हमेशा हमें पीछे ही रहना पड़ेगा, मतलब हमेशा पीछे रहना पड़ता फिर, और या फिर हमें भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता। बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए तो हमारी टीम में लीडर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। लीडर ही वो पिलर है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाली जा सकती। और इस अभियान में आप 24वीं एनिवर्सरी की जो तैयारियां करें, उसमें आप अपनी इस लीडरशिप क्षमता को विकसित करें और इस पर काम करें, और आपको खुद ब खुद परिणाम मिलेंगे, 1% ज्यादा से 1% से। और राधे, मैं एक मीटिंग मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद बात कर लूँ? हाँ, मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद बात कर लूँ? हेलो। और दूसरा, जो सितंबर का महीना है, नई रोल्टियों के लिए हमेशा जाना जाता है, और फोकस करने से नई रोल्टी लाई जा सकती है। और मतलब पूरा हिंदुस्तान इस दिशा में वर्क करता है, तो हमें भी फोकस करना चाहिए कि टीम में अधिक से अधिक, मेरे पास जितने भी फोन आते हैं उसमें ये फोन ज्यादा होता है। हेलो। हाँ, लंच तक। हम्म। हाँ। नहीं 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 नहीं, डायमंड क्लब के लिए कुछ फ्री नहीं है। हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ, रॉयल्टी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर टीम का एक दृष्टिकोण रहता है कि सितंबर के महीने में वो एक्स्ट्रा रॉयल्टीज डेवलप, और उसके लिए हमें एक मेंटेलिटी बनानी है, उसका नाम है ग्रोथ की मेंटेलिटी। मतलब अगर हम अपनी मेंटेलिटी में ग्रोथ को थोड़ा सा फोकस करके डाल देते हैं, तो ग्रोथ लाने के लिए कोई हमें बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है। ग्रोथ लाने के लिए हमें छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो हमारा नेटवर्क लगातार, नेटवर्क का बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे मैं एक एग्जांपल से, मतलब पूरे आरसीएम में इस एक लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क का लगातार बढ़ते रहना चाहिए, नेटवर्क का लगातार बढ़ते रहना। ये मैं आप सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको कहना चाहूंगा। हाँ, सेकंड नंबर पर आता है परचेज वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन शायद हमने परचेज वॉल्यूम बढ़ने को पहले नंबर पे ले लिया और नेटवर्क को शायद तीसरे नंबर पे ले लिया। आगे बताऊंगा मैं। और लीडर भी लगातार बढ़ने रहने चाहिए। अब नेटवर्क लगातार क्यों बढ़ना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिल्कुल सिंपल, जो आरसीएम में जहां मिस्टेक हो रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं अजय जी से पूछूं कि भाई आपके घर में 20 किलो दूध की जरूरत है, इसके लिए आपने 4 गायें रखी हुई है। अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, या आप चाह रहे हो कि अब 40 किलो दूध हो, तो पहला जवाब आपका एक ही होगा कि सर गायें बढ़ानी पड़ेगी। राइट। यस सर। और मेरे ख्याल से दुनिया के हर आदमी का एक ही जवाब होगा कि गायें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हम शायद गायें बढ़ाने के बजाय पुरानी गायों की मालिश करना, चंपी करना, डेकोरेशन करना, खाना खिलाना, खुराक खिलाना, इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और गायें बढ़ाने पर हमारा काम थोड़ा पीछे रह गया है। इसलिए मैंने पहली स्लाइड में बोला, नेटवर्क लगातार बढ़ना चाहिए। बिजनेस की ग्रोथ का सबसे सरल फार्मूला नेटवर्क का बढ़ना। नेटवर्क है, कुछ सवारियां उतरेगी ये तय है, वो है ही सवारी, वो ड्राइवर है ही नहीं। तो नया नेटवर्क का बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। और अगर दूसरी भाषा में बात करूं, तो नेटवर्क ये नाम ही नंबर का है। इट्स ए गेम ऑफ नंबर, ये संख्या का खेल है। आप यहाँ पर कहीं पर भी एक लाइन मुझे कोई ऐसी बोल के बता दो जिसमें संख्या नहीं होती। मीटिंग में कितने लोग आए थे, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, दिल्ली में बिलवाड़ा कितने लोग आ रहे हैं, एनिवर्सरी में कितने लोग आ रहे हैं, नई रोटी कितनी आ रही है। मेरे को अमृतसर बुलाओगे तो मैं कितने लोग मीटिंग में बैठेंगे, या आप बोलोगे सर इतने लोग बैठेंगे। मतलब नंबर के बिना इस दुनिया में कोई बात होती नहीं है। यहाँ टोटल खेल ही नंबर का है। इसलिए नंबर पर काम करना, और दूसरा इधर इसमें प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए।
मतलब आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 500 रुपये महीने कमाने वाला, 5,000 रुपये कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 5 लाख कमाने वाला और 50 लाख कमाने वाले को एक ही काम करना है। प्रोडक्ट यूज करना, प्लान शो करना, होम मीटिंग लेना, बड़ी मीटिंग लेना, और मदद करना और मदद लेना और मदद देना। इसके अलावा फैक्ट्री किसी को लगानी नहीं, ऑफिस किसी को खोलना नहीं, नौकरी पे किसी को जाना नहीं। मतलब इतना सरल तरीका है। अब वहां कहां पर क्लू है, तो प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग। और इस मामले में कदम जी हमारे बहुत टाइट है। कदम जी को सामने कोई बोलता कि मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो पूछते हैं कि तू प्लान कितने दिखा रहा है। जो इतने प्लान दिखाता है और होम मीटिंग ले रहा है, वो बिजनेस करने का टाइम है। बाकी जो जूम मीटिंगों में बैठ रहा है, दिल्ली जा रहा है, जूम पे जा रहा है, यह जा रहा है, ये सब तो सीखने का टाइम है। वो तो कितना ही टाइम पास कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब असली काम है हमारा प्लान दिखाना और होम मीटिंग लेना। अगर हम असली बिजनेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हो रहा है। अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये 2 स्लाइड जो है मेरी, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत है। नेटवर्क बढ़ाना, परचेज वॉल्यूम बढ़ाना, लीडर लगातार बढ़ाना। अगली ग्रोथ के लिए लीडर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जितना आपकी टीम बढ़ेगी उतने लीडर बढ़ने चाहिए। जिम्मेदारी लेने वाले लोग, लीडर मतलब जिम्मेदारी लेने वाले, नंबर ये। और अब आ जाते हैं कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब ये शब्द शायद सफलता की दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। अगर दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल आपको कहीं से भी सफलता के उठाने हैं, तो उसमें एक ही शब्द आएगा, कंसिस्टेंसी। ओलंपिक का हर मेडल जीतने वाले ने एक ही काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास किया। एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाले सभी विजेताओं ने क्या किया, कंसिस्टेंसी के साथ में ऊपर चढ़ते रहे। मतलब ये दुनिया की सफलता की जो लाइन है, उसमें कंसिस्टेंसी, अगर इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को हम पकड़ लेते हैं और इस पर पूरा फोकस करके, कंपनी फोकस करे, हम फोकस करें, इसको बड़ा करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए रेगुलर परचेज। रेगुलर परचेज आपको स्टेबिलिटी देगी और बाकी की चीजें आपको ग्रोथ ऑटोमेटिक देगी। मतलब अगर हमारी कंसिस्टेंसी स्टेबल हो जाती है तो ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट होती है। और उसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी परिभाषा पे मैं रिकमेंड करता हूँ 2500 पीवी को। 2500 पीवी, मतलब ताकि हमारी टीम का हर साथी को धीरे 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 हम हर साथी को यहाँ ला सकें। जो ज्यादा कर सकता है वो शौक से करें, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम सबको ले आए और इसका एक ट्रेंड सेट कर दें। वो ट्रेंड हमारे लिए फ्रेंड बन जाए और इससे नीचे कोई नहीं करे। मतलब ये अगर हम परिभाषा टीम में, ये ट्रेंड जैसे सरदार के पगड़ी बांधने का ट्रेंड है, वैसे ही ये ट्रेंड अगर हमने सेट कर लिया एक बार, फिर वो ये सोचता नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं वो हूं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ये ट्रेंड आपने सेट कर लिया तो कितना बिजनेस कितना हो सकता है उसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये इतना बड़ा हो सकता है। और ये सभी प्रोडक्टों से किया जा सकता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट से किया जा सकता है। और सितंबर में आपने इसको बेस्ट बनाने के लिए 1 तारीख का आप कुछ बड़ा अभियान चालू कर ही सकते हैं। हमारी टीम का हर व्यक्ति कम से कम 1 तारीख को इतना सहयोग तो कर ही सकता है कि वो 1 तारीख को कर लेगा खरीदारी। और ये अगर आप 2500 पीवी को फोकस करते हो, आप 2500 की जगह आप 5,000 भी कर सकते हो। मतलब लेकिन मैं मिनिमम पर आ रहा हूं, मैं मिनिमम पे आ रहा हूँ। मिनिमम में इससे नीचे नहीं जाके, अगर इस पर हम फोकस करके टीम को स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आते हैं तो ये परमानेंट ग्रोथ का आधार बन जाएगा। 2500 पीवी को मैंने लॉयल क्लब नाम दिया है, ये मेरा ही दिया हुआ नाम है। लॉयल यानी मैं एक ईमानदार वफादार खरीदार हूँ। और अगर हर आदमी ईमानदार वफादार खरीदार बन जाएगा तो लीडर तैयार करने का आधार बन जाएगा, परमानेंट इनकम का आधार बन जाएगा, परमानेंट रॉयल्टी का आधार बन जाएगा, टीम को नंबर 1 बनाने का आधार बन जाएगा, डुप्लीकेशन होकर कंपाउंडिंग में चला जाएगा, उसका आधार बन जाएगा। और इसके डुप्लीकेशन से क्या हो सकता है वो आप यहाँ देखो। अगर आपने इस 2500 पीवी को फोकस कर दिया, यहाँ 2500 की जगह आप 5,000 भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो कर सकते हो। वो मैंने एक मॉडल बनाया है कि जिससे मैं मतलब हर गांव के आदमी को, हर ढाणी के आदमी को, हर छोटे आदमी को, नए आदमी को, पुराने आदमियों को, सबको सेट कर सकता हूँ कि भाई मिनिमम लेवल ये आपको जरूर करना है। और फिर
एक महीने में, मतलब ये एक नए आदमी की परिभाषा बता रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल नया आदमी आता है, क्योंकि वो इतना औरों से भी करवा सकता है, वो खुद भी कर सकता है और टीम से भी करवा सकता है। तो ये 11-12वें महीने में उस नए आदमी का बिजनेस 10 लाख का सिर्फ खरीदी खरीदी से हो जाता है। अगर वो इस चीज को डुप्लीकेट कर देता है तो आगे जाके वो, जो कोई चीज डुप्लीकेट हो जाती है तो वो कंपाउंडिंग में पहुंच जाती है, और कंपाउंडिंग में पहुंच जाती है तो उसके परिणाम मिरेकल हो जाते हैं। और अब इसको और सरल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसी चीज को सिंपलेस्ट करने का ये वीडियो मुझे मिला। हाँ, ये वीडियो मिला तो मेरे को एक जगह फोकस गया, उस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे इससे मदद मिल सकती है, वो क्या हो सकता है, वो आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं हेमलता बाविष्टले मध्य प्रदेश से आज आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ये टूल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हैं, आप देख पा रहे हैं। ये न्यूज़पेपर पॉम्पलेट भी है, आप देख पा रहे हैं। ये मेरे पीछे में सारे न्यूट्रीचार्ज के पोस्टर लगे हुए हैं। तो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं होम मीटिंग के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल करते हुए ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ गया, और मेरे साथ साथ जो मेरी टीम में कुछ महिलाएं थी वो भी इन टूल्स की मदद से न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल भी कर पाई। और इस महीने हमने इन टूल्स की मदद से और अपने बाकी प्रोडक्ट के मदद से 30 ज्वाइनिंग निकाली है। और जो कि हर ज्वाइनिंग में ये कंपलसरी है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन है ही है। 30 ज्वाइनिंग के साथ साथ कई महिलाओं ने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन किए हैं, जो कि गाला डिनर में एंट्री हो। जो वीडियो है कि भाई इन्होंने अपनी टीम में इन टूल्स की मदद से 30 नई ज्वाइनिंग निकाली, दैट इज, वो वर्ड मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता। 30 नई ज्वाइनिंग अगर एक महिला निकाल सकती है, और वो भी 5 पीस न्यूट्रीचार्ज से, तो टूल्स की मदद से हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारी टीम में ये टूल्स का एकदम ठीक ढंग से प्रचलन हो जाए, और एक बार इसका ट्रेंड सेट हो जाए, तो पर डे ग्रोथ हो सकती है, पर लीडर ग्रोथ हो सकती है, हर स्टेशन पर ग्रोथ हो सकती है, एवरी मंथ ग्रोथ हो सकती है, और अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, इसके लिए एक वीडियो, मतलब जैसे जैसे वीडियो मेरे को मिले ना, वो मेरे को दिमाग को हिला दिया। जय आसियम, मैं राजेश कानपुड़े, टेक्निकल एचओर, महाराष्ट्र औरंगाबाद से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ सर। मिशन न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें जो टूल्स मिले हैं उस टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, और उसका मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। जिसमें से मैं ज्यादा सराहना करूंगा इस 2 टूल्स की, एक मासिक धर्म बुक और दूसरी हीमोग्लोबिन बुक। ये जो तैयार किए, इसमें जो जानकारी है वो सारी जानकारी बाहर किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। इसका मुझे फायदा ये हुआ, इस बुक को मैंने कॉलेज, जूनियर कॉलेज 11वीं 12वीं की लड़कियां और हाई स्कूल 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को कैंप में बिठाकर उनको जानकारी दी, जिसमें मुझे कुछ महिलाओं का यहाँ पर सहभाग मिला, उनकी मदद मिली, जिसमें भारती खंडाले, महादेवी वेद पाठक, रानी ढवले और मेरी बेटी सिद्धि कानपुड़े, इन्होंने उस महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देने में बड़ी मदद की। ये सारी बुक्स, ये दोनों बुक्स मैंने उन सारी लड़कियों को फ्री में अवेलेबल करा दी। वैसे तो इस बुक, एक बुक की कीमत है 10 रुपए, लेकिन कंपनी की ओर से हमें ये 10 रुपए में 2 बुक मिलती है। 10 रुपए में ये 2 बुक मैंने फील्ड में दी। तकरीबन 1000 बुक मेरी एक दिन की कैंप में चली गई, और मुझे ये पता चला कि ये बुक अगर घर में जाती है तो मिनिमम 5 महिला तक पहुंचेगी, यानी कि 5000 महिलाओं तक इस बुक को मैंने पहुंचाया। और इसका फायदा ये हो रहा है, इस बुक के पीछे मैंने अपना मोबाइल नंबर प्रिंट किया है। इस मोबाइल नंबर से मुझे कॉल्स आ रही है, और वहां पर इंक्वायरी हो रही है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन कैसे ले, क्या करे, क्या फायदा होगा। और इससे मुझे ये पता चला कि जिस एरिया में ये बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उस एरिया में जो महिलाएं, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, उसके लिए इसकी मदद हो रही है। और इसकी मदद लेने के लिए मैंने कुछ महिलाओं से संपर्क किया, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है जो हर घर तक पहुंचती है, हर गांव में है, अवेलेबल है। दूसरी आरोग्य डिपार्टमेंट से आरोग्य सेविका है, और जो बचत गट के लिए काम कर रही है महिलाएं, उमेद नाम से जो ग्रुप चल रहा है, उनसे मैंने संपर्क किया और उनको इस बुक को मैंने इंट्रोड्यूस किया, जहां से हम हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन का स्तर कितना, ये हम देख सकते हैं। और मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है
कि जो मैं अकेले फील्ड में काम कर रहा था उससे ज्यादा रिजल्ट इस टूल का इस्तेमाल करने से हो रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में रिजल्ट अगर लेना है तो पहले माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल बनेगा तो उसमें हम जन आंदोलन बना सकते हैं। जैसे कि कंपनी की ओर से ये पोस्टर दिया गया है जो मतलब जन आंदोलन बना सकते हैं, ये कितना बड़ा शब्द है। और जिस तरीके अगर ये स्कूलों में, क्योंकि सातवीं क्लास, छठी क्लास से या सातवीं क्लास से जो बच्चियां पढ़ती है, सबकी माहवारी चालू हो जाती है तो सबका हेमोग्लोबिन कम होता है। और वो एक ऐसा पीरियड होता है जब वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है एकदम, क्योंकि उनका पहला अनुभव होता है जीवन का। और वहां तक अगर अप्रोच कर ली जाए तो बहुत बड़ा, मतलब भारत में लगभग लगभग 50 करोड़ महिलाएं हैं, और उनमें से हम कितनी महिलाओं तक अप्रोच कर सकते हैं जिनका हेमोग्लोबिन, उनमें से 70-80% का हेमोग्लोबिन कम होता ही है। ये न्यूज़पेपर के में ये लीफलेट इंसर्ट कर सकते हैं, ये छोटी किताबें भी, क्योंकि 5 रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं। 10 रुपए की किताब है, वो 5 के साथ 5 फ्री दे रहे हैं। तो हम, लेकिन इसके लिए जो तरीका एडॉप्ट करना पड़ेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। कि देखो, टूल्स किसी के हाथ में आने से बात नहीं बनती है। उसके ऊपर उसकी कुछ ट्रेनिंग होने से वो उसमें थोड़ा परफेक्ट होता है, और फिर भी लीडर को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जो मेरा अनुभव कहता है कि लोगों का काम है भूलना, लीडर का काम है याद दिलाना, लोगों का काम है भटकना। वो सवारी वाली बात है, जिम्मेदारी तो ड्राइवर की रहेगी। सवारी को आप कहोगे तू जगह रहे, तू खड़ा रहे, वो सवारी नहीं कर सकती। तो फॉलो लीडर को फिर भी करना पड़ेगा, चाहे कितना ही एक्यूरेट हो, कितना ही बढ़िया हो। और फिर अगर लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आए, देखने से, सुनने से, टूल मिल जाने से, मेरा वीडियो देखने से, या मतलब मेरी मीटिंग करने से, या किसी की भी मीटिंग करने। वो खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एक बार ये फॉलो अप करके उनमें प्रैक्टिस करवा दी तो फिर ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनके लिए जीवन भर की पूंजी हो जाएगा, फिर वो जीवन भर की कैपिटल बन जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का एक तो कोई कंपैरिजन प्रोडक्ट नहीं है, ना ट्रेडिशनल मार्केट में, ना डायरेक्ट सेलिंग में। मार्केट इतना बड़ा है कि जिसकी कोई नहीं, तो फिर ये आपके लिए रेगुलर काम करेगा। लेकिन इस ट्रेंड को टीम में एस्टेब्लिश करने के लिए आपको रेगुलर मंथली टीम के सेलिब्रेशन प्लान करने चाहिए। मतलब मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके बता रहा हूँ आपको, रेगुलर हर महीने सेलिब्रेशन प्लान करना चाहिए। ये महिलाओं का ड्रेस कोड की बदौलत से भीलवाड़ा में भी 15-16 का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें 5,000 महिलाएं आ रही, 5,000। गाला डिनर का रजिस्ट्रेशन हो गया 4,000 से ज्यादा। हाँ, मतलब ये तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने टारगेट पूरा कर लिया वो रजिस्ट्रेशन है। ये मेरा इस एक ड्रेस कोड में लाने से ये इतना फर्क। 1 PM का ड्रेस कोड बनाया था मैंने, जिससे किरण बेदी भी उनके साथ फोटो खिंचाई जिसने। मतलब ये सब मैं ड्रेस कोड की ताकत को समझ पा रहा हूँ कि अगर ये लोग इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो इनका वो नजरिया नहीं बन सकता। ये इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो इनका ये नजरिया नहीं बन सकता। ये इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो ये समूह की शक्ति, ये इस ड्रेस कोड में नहीं हो तो इनका ये नजरिया नहीं बन सकता। तो हमें भी एक ड्रेस कोड टीम का बनाना चाहिए, ताकि समूह की शक्ति और समूह का दृष्टिकोण मिलता है, उससे नजरिया बदलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, बिजनेस में स्थायित्व आता है, बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सेल्फ कॉस्ट, टीम स्पिरिट बढ़ती है, मॉरल बूस्टिंग बढ़ती है। और भी अगर इस तस्वीर से मैं ड्रेस कोड को हटा दूं तो ये तस्वीर की क्या वैल्यू रहेगी? ये जीरो हो जाएगी तस्वीर। तो ड्रेस कोड की ताकत को मैंने LDP के साथ अटैच किया। और वैसे भी मैंने महसूस किया है, RCM में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो ज्वाइन होने के दूसरे दिन जिन्होंने ड्रेसें बदली। मतलब ये वो एग्जाम्पल है जिनका फोन अभी आया भी था। ये बिल्कुल प्योरली प्योरली धोती कुर्ता, किसान मजदूर अनपढ़। और मेरी पहली मुलाकात इनकी कलकत्ता की मीटिंग में हुई थी। मैंने उनको कहा ये गरीबी के कपड़े उतारो और अमीरी के कपड़े पहनो। इन्होंने तो धोती, मतलब 2 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं। मतलब एग्जाम्पल तो बहुत होंगे, लेकिन इनका जो मेन बात है, इनको पहले दिन समझ में आ गया कि गरीब के कपड़े नहीं पहनने। और जो धोती कुर्ता, जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं पहना था, उसने पैंट कोट शर्ट सब कुछ। और आज इनकी टीम में मैं एक LDP करके आया हूँ, जो सूट, पूरी टीम एक सूट में थी हाजीपुर।
और दूसरा एग्जाम्पल, ये व्यक्ति भी बिल्कुल अनपढ़ नादान, मतलब एकदम अनपढ़। पहले दिन इनकी मुलाकात कदम जी के साथ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगर कपड़े बदलकर सिस्टम में आ जाते हो तो उसने कहा कि मेरा कर्जा उतर जाएगा, कि 6 लाख का कर्जा। उन्होंने कहा 6 करोड़ का भी उतर जाएगा अगर तुम सिस्टम में आ जाओ। सेकेंड डे ये ड्रेस सिला के मेरे पास आ गया, और सेकेंड डे इन्होंने कहा कि मेरा कर्जा। मैंने कहा सिस्टम में भी आना है, कपड़े खाली नहीं। और जब इनकी डेथ हुई तो 6 करोड़ से ऊपर का माल इनके पास आ चुका था। और आज ये तो नहीं है इस दुनिया में, रूबी के लेवल पर इनकी डेथ हुई थी, लेकिन इनकी तीसरी जनरेशन भी बिजनेस कर रही है। इनका कोड भी चल रहा है, इनका लड़का है एमरल्ड है, गजेटेड ऑफिसर है, और इनकी तीसरी जनरेशन को 7 जुलाई पे आपने देखा होगा कि मैं थर्ड जनरेशन हूँ, वो टेक्निकल अचीवर है। और आखिरी में इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। और मैं भी 70 साल की उम्र में अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको जरूर करनी चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि ये जो लोहा है जिससे दुनिया की सारी ऊंची इमारतें बनती है, उसको भी पड़ा रख दो तो जंग लग के खत्म हो जाए। तो शक्तियां भगवान ने आपको खूब दी है, ऊपर वाले ने खूब मेहरबानी करके भर भर के दी है। उनको जितना काम में लेोगे उतनी ऊंची इमारत कामयाबी की बना पाओगे, काम में नहीं लेोगे तो वो शक्तियां जंग लग के खत्म हो जाएगी और आपके साथ चली जाएगी। इसलिए काम करो। अब एक नई प्रतिज्ञा लो कि आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का संकल्प करता हूं, और मैं डटा रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। और मैं बहुत कुछ करने का संकल्प आज आपको संकल्प करना है। मैं तो आपके बीच में निमित्त बन के आया हूँ, और बस मैं तो एक खाली वो कहते हैं इग्निशन करने के लिए आया हूँ, बाकी सब कुछ आपके पास है। और आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना और ये मौका दिया मुझे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।